भगवान ने सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाले मतलब संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी ना कहकर अंदर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा। और इस तरह से भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। अब कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध ना रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी तरह का संबंध ना रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही रहता है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना मुश्किल है। इसीलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी, फिर सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना जरूरी नहीं है। इसीलिए कर्मयोगी शुरू से आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी अंदर से राग द्वेष ना रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक या फिर परलौकिक हरेक काम करते समय कर्मयोगी का संसार से हमेशा संन्यास रहता है। इसीलिए वो नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद मतलब लिप्तता का अभाव ही सन्यास है। और कर्मयोगी में राग द्वेष ना रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं, तो कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार ये सब करने से वो परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने और संग्रह करने में रहती है। इसीलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग और संग्रह। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। और ऐसा होने पर भी वो भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य मतलब भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। और इस तरह से साधक के अंतःकरण में द्वंद्व मतलब भोग भोगूं या साधन करूं चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें संसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं। हालांकि एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहंकार भाव परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। अहम भाव तो वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी या फिर पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वो महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है और वो रुचि एक परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है और उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को ये पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों ना मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। हालांकि परहित के लिए उसका त्याग करना है। ये विचार
जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होता है। निर्द्वंद होने की मुख्य बात कही है कि राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए ये विचार करना चाहिए कि अपने ना चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो, ऐसी बात नहीं है, और ना चाहने पर प्रतिकूलता ना आती हो ऐसी बात भी नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। फिर इसके जाने और जाने की चाहना क्यों करें? अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है, और इसी तरह से विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाती है।